आदाब अर्ज़। कैसे मिजाज हैं आपके और कैसे मिजाज हैं तुम्हारे? रिवायतों का बड़ा अजीब मसला है। कभी कभी ये बहुत आसानी से बन जाती हैं और कभी कभी ये बहुत आसानी से टूट जाती हैं। मगर हर दो सूरतों में एक बात तय है, बन जाएं तो भी टूट जाएं तो भी कुछ निशान जरूर छोड़ते हैं। आज मुमकिन नहीं था आपसे मुलाकात करना, मसरूफियात थी, लेकिन रिवायत है, आंखें गजल हैं आपकी। इससे बड़ी ज्यादती हो जाती कि हफ्ते की शाम तुम्हारी तरफ तो रात होगी, तुम इंतजार करते, ठहरे रहते और मैं ना आता। ये ना आने की तकलीफ उस रिवायत, उस रस्म के टूट जाने जैसी है। तेरी परछाई तेरे बाद भी घर भर में फिरती है, कभी गुलदान में उलझे हुए फूलों की खुशबू की सफेद तरतीब देती है, कभी सजदे में सर रखे गिरी बिखरी किताबों की जमात की पेशानी पर लगी बरसों की गर्द और धूल पलकों की नमी से ढोती अलमारी में कादे बांटती तकबीर देती है। दुरूदे दोस्ती से पेशतर दाएं तरफ के हाथ की उंगली उठाकर एक शहादत, एक गवाही नाम कर देती है चाहत की। कभी आईने में अपनी पुरानी दास्तां की आयतों का विर्द करती है, कभी चौखट पे आके याद को तस्बीह के दानों में पिरो लेती है, हर दाने पे तेरा नाम पढ़ती है, मगर गिनती नहीं करती कि हर 33 दानों बाद एक छल्ला नहीं आता। कभी इन पंजवक्ता खिड़कियों से धूप के मीनार पे चढ़कर ये हैया अस्सलाते दिल की गूंजें चाक करती है, फजा नमनाक करती है। निगाहों के घड़े से पानी छलकाकर वुजू या फिर निगाहें खुश्क हो जाएं तो बीते वक्त के एक लम्स से तदबीर की सूरत तयम्मुम से मेरी लिखी हुई नज़में तिलावत करने लगती है। सुबह से शाम तक किसी तस्वीर को काबा बनाती है, तवाफ करती जाती है। न जाने कि कौन से कितने मनासिक प्यार ने परछाई के सर बांध रखे हैं। ये सारे कष्ट करती है, पर आखिर में वही एक आखिरी सुन्नत निभाती है। ये अपने आप को हर शाम आंगन में गिराकर हार को तस्लीम करके रस्म के एक खुरदुरे खंजर से बिन तकबीर ही कुर्बान होती है। एक तो होता है ना जो माशरे में कुछ रिवायतें, कुछ रस्में या रसूम तय हो जाती हैं। अच्छा, हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त मोहित हाशमी, बहुत ही कमाल का बाकमाल गुलकार है, ये इस वक्त हमारे साथ है। हमारी खुशबख्ती है। मोहित आदाब अर्ज़, सलामत रहिए आप। दीगर दोस्त भी हैं। मैं यहाँ गुफ्तगू में मौजू में ही रहना चाहता हूँ, तो बाद में मैं फिर दोस्तों के नाम भी ले लूंगा। एक रस्म तो है कि जो माशरा बना लेता है अकदार की सूरत में, रिवायतों की सूरत में, तमद्दुन की सूरत में, और दूसरा है जो हम खुद अपने बीच बना लेते हैं। दो अफराद मिलें तो उनके बीच कुछ चीजें तय हो जाती हैं, एक रिवायत की तरह। यार दोस्त मिलते हैं तो तय होता है कि कहां जाना है। कुछ जगह नई जरूर होंगी, लेकिन
कुछ जगह हमेशा के लिए तय हो जाती हैं, कुछ जगह तो इतनी तय हो जाती हैं कि किसी शख्स का नाम लिया जाए तो उसका चेहरा आंखों के आगे घूमने की बजाय वो जगह घूम जाती है जो उस शख्स से मंसूब हो। आज हमें रिवायत दरपेश है, रिवायत का लफ्ज दरपेश है, रस्म का लफ्ज दरपेश है। मेरे और तुम्हारे बीच ऐसे ही किसी लम्हे की दास्तान, एक पल की कहानी, और कहानी क्या, एक उम्र दरपेश है। ये पल और उम्र ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। कभी कभी एक उम्र में एक पल जीवित होता है और कभी कभी एक पूरी जिंदगी एक पल में सिमट आती है। खैर, रिवायत ये थी कि गुफ्तगू का आगाज तुम्हें करना होता था। रिवायत ये थी, हम मिलते तो मैं खामोशी से तुम्हें देखता और तुम इन्हें मार्क्स से बोलते, बहुत देर बोलते, कुछ अनकही बातें लफ्जों के सुपुर्द कर देते और कुछ कह दे जाने वाली बातें आंखों के। ये लफ्जों और आंखों की कहानी बड़ी अजीब है। हम लफ्जों को मुशक्कत सौंपते तो हैं, जो कहना चाहते हैं वो कई बार लफ्जों के परों से बांधकर उन कबूतरों को उड़ाते हैं, हर्फ अपने पंख फैलाते हैं, तखय्युल के आसमान से निकलते हुए समाअत तक पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच में कुछ खो जाता है, कुछ ऐसा जो अनकहा होता है रह जाता है, कुछ ऐसा जो कह दिया जाना चाहिए वो भी रह जाता है। ऐसे में जुमले अदा कर देने से पहले भी और जुमले अदा कर देने के बाद भी आंखें उन लफ्जों का ताक़ुब करती हैं, निगाहें बोलती हैं, बोलने लगती हैं, चीखने लगती हैं, कहने लगती हैं, और निगाहें बोलती हैं तो फिर लफ्ज खुद ब खुद बेमानी हो जाते हैं। फिर मालूम नहीं होता कि सुना क्या है, कहा क्या गया है। मनो तू के किस्से में ऐसे कई पल गुजारे गए थे कि मैं नहीं था, कि तू नहीं था। कई पल जहां कान पर रेंगती हां में ना थी, जहां ना में हां थी। फिर इसी खामोशी की रिवायत में हम बहुत देर बैठे बातें करते थे, कुछ कहे बगैर सब कहते थे, जैसे बातें खत्म हो गई हों और दास्तानें बाकी हों। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी बहुत अपने के साथ हों तो कहने को कुछ होता नहीं, हमें लगता है कि हमारी बातें खत्म हो गई हैं, हमें लगता है कि जैसे कुछ बचा नहीं है बांटने को, सब तो बट चुका, सब तो सौंपा जा चुका।
लेकिन ऐसे में फकत निगाहों में झांक लिया जाए तो अंदर फिर नई दास्तानें मिलती हैं, नए सवाल, नए मौजू, नए जुमले और जुमलों की तहें, जज्बों पर चढ़े कई और जज्बों की परतें, एक ना खत्म होने वाली कहानी, एक चलता चलता अफसाना। यह भी रिवायत थी मेरे तुम्हारे बीच। बहुत देर तक खामोशी से वो अफसाना सुनने की। फिर एक रिवायत यह भी है कि जो हम खुद कायम कर लेते हैं अपने आसपास, घर में दाखिल होते ही अपने कोट को कहां टांक देना है, अपने जूते कहां रख छोड़ने हैं, जेब से चाबी निकालकर किसी रोबोट की तरह किस तरह बाएं जानिब को किसी शेल्फ पर रख छोड़ना है। ये रिवायतें हमें कई बार याददाश्त से आरी कर देती हैं, सोचना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। मालूम होता है कि क्या किया होगा। सुबह उठते ही सीढ़ियों पर दौड़ते अपने ही पैरों की एक बाज गश्त सी आवाज, जैसे हजारों बार उतर चुकी हो इन सीढ़ियों से, कॉफी के कप तक पहुंचते और इस बीच में वक्त के किसी पहर को झांकते, मौसमों के उतार चढ़ाव को नापते, एक नई शाम के सफर की तैयारी पकड़ते। इस बीच में ना पांव याद रहते हैं, ना कॉफी का मग, ना मौसम, फकत सीढ़ियां उतरकर कॉफी का कप पकड़ने तक की रिवायत याद रहती है, जैसे रोबोट हो, कुछ बचा ना हो। फिर एक रिवायत मौसम से जुड़ी होती है। कुछ मौसमों को कुछ जज्बे सौंप दिए गए होते हैं, कुछ लफ्ज भी। सावन का महीना जैसे आता है तो वो पकवान भी पकते हैं जो पूरा साल नहीं पकते। जाने कैसे ख्याल आ जाता है उनका, पूछने लगते हैं हम एक दूसरे से, जैसे रिवायत हो कोई। तय होता है कि ये मौसम है तो यही कुछ होना चाहिए। ये सब रिवायतें हैं। फिर एक रिवायत वो रास्ता है जिस रास्ते से गुजरते हुए एक खास गीत गाया जाता है, एक खास गीत याद आ जाता है। वो मोड़ है जिस मोड़ पर तुम ना हो कि बैठे रहते हो, मैं गुजरते हुए ठहर जाता हूं। कोई ऐसा रास्ता जिससे कोई रिवायत जुड़ गई हो। कभी तुमने उस रास्ते से बहुत देर अलग रह के देखा है? कैसा महसूस होता है दोबारा बहुत
बरसों बाद दोबारा उस रास्ते पर चलना। मैं कराची के हवाई अड्डे से जब भी शाहराह फैसल पर पैर रखता हूं तो अब अक्सर होटल जाना होता है, मगर बीच में कहीं किसी मोड़ पर मुझे आज भी वो मोड़ याद रहता है जहां से मेरा घर आया करता था। अब भी वो सिग्नल ठहर के पूछता है, सुर्ख होके रोकता है, जहां मैं स्कूल का बस्ता दुरुस्त किया करता था। वहां किसी पुल से कोई रास्ता जरूर निकलता है जहां मैं और तुम एक साथ चला करते थे। वो रिवायत कायम है। मैं शायद आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन मेरे वजूद का कुछ ना कुछ हिस्सा वो मोड़ जरूर मोड़ता है, उस सिग्नल पर जरूर रुकता है, उस स्कूल जरूर जाता है, उस घर जरूर लौटता है। वो रिवायत का पाबंद है। वो इबादत की तरह आज भी उसी रिवायत पर खड़ा है। सो रिवायतें कई हैं, और एक रिवायत यूं ही बेख्याली में तुमसे बार बार यह कह देना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। कभी कभी तो हम बस कह देते हैं उस वक्त, उस लम्हे में। कभी कभी हम फकत आदतों की वर्जिश के तौर पे कह देते हैं, और मैं बरसों ये समझता रहा कि ये फकत आदतों की वर्जिश है। एक शख्स को देखना और उसे मुझे तुमसे मोहब्बत है कह देना, जैसे कोई जरूरत ना हो इसकी, बस खाना पूरी करना। लेकिन ऐसा है नहीं। कभी कभी जज्बे लफ्जों से बहुत मावरा होने के बावजूद लफ्ज चाहते हैं। कभी कभी हम जानने के बावजूद सुनना चाहते हैं। हम महसूस के बावजूद छुअन चाहते हैं। हम एहसास को वजूद के जरिए जानना चाहते हैं, पहचान के जरिए। मोहब्बत की तबीयत में अजब एक बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताजा की जरूरत फिर भी रहती है। सो कह देने में हर्ज क्या है? आदतों की वर्जिश समझ के ही सही। इस वजूद में कहीं ना कहीं, इस सारी वर्जिश में किसी ना किसी जगह, इस आम से लफ्ज में किसी ना किसी हर्फ पर कोई ना कोई जज्बा ऐसा जरूर चिपका रह जाएगा जो रिवायत बनेगा, या जो पहले से बनी हुई रिवायत को मुस्तहकम कर देगा। फिर यूं भी होगा कि तुम्हें सौंपा हुआ लफ्ज या जुमला, मुझे तुमसे मोहब्बत है, किसी और से कहने की कोशिश की जाए, तुम्हारी छुअन को किसी और छुअन के सुपुर्द किया जाए, तो इदराक तुम्हारा जरूर गुजरेगा। हम जिंदगी के सफर में कई मोड़ मुड़ आते हैं, बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मोड़ तो अपनी जगह रहते हैं। ये जो पुरानी कहानियां है ना,
जो रिवायतों में आती हैं, इन कहानियों का सच्चा या झूठा होना कहीं जरूरी नहीं है। हमारे बीच मौजूद रिवायतों का दुरुस्त और गलत होना जरूरी नहीं है। सवाल हो सकते हैं, जरूर कर लीजिए, मगर वो रिवायतें अपने अंदर कई कहानियां लिए होती हैं और दुरुस्त और गलत से मावरा उन कहानियों के बीच कई असबाक हैं। वो कहानियां मजहब की हो कि रिवायत माशरे की हो या किसी इलाके की, किसी नजरिए की, किसी शख्स की, उनके दुरुस्त और गलत होने से कहीं परे उन कहानियों के पसे पर्दा मानी है। तो कहते हैं कि किसी इलाके में किसी शख्स की ऊंटनी खो गई। वो तलाश करता फिरा, मिली नहीं। फिर बहुत मुद्दत बाद उसे अपने करीब के एक गांव में वो ऊंटनी दिखाई दी। वो पहचान गया, मगर उस ऊंटनी के नए मालिक ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये तो मेरी ऊंटनी है, तुम झूठ बोल रहे हो। उस बीच तकरार जारी रही इन दोनों मालिकों के बीच। मामला बढ़ के काजी तक पहुंच गया। कहते हैं कि काजी ने उस पुराने मालिक से कहा कि साबित करो कि तुम्हारी ऊंटनी है ये, तुम इल्जाम लगा रहे हो। तो उस शख्स का जवाब था, साहब इस ऊंटनी को ज़िबा कीजिए, इसके दिल पर 3 सुराख, 3 निशान होंगे, धब्बे होंगे। अगर धब्बे ना हुए तो इस ऊंटनी की पूरी कीमत मैं इस नए मालिक को दे दूंगा, और अगर वो धब्बे हुए तो इस बूढ़ी ऊंटनी की पूरी कीमत इसे मुझे देना होगी। कहते हैं कि काजी के हुक्म पर उस ऊंटनी को ज़िबा किया गया और उसके दिल पर 3 निशान थे, स्याह धब्बे थे। उस नए मालिक ने परेशान होकर पूछा, काजी को हैरान देखा तो कहा कि कैसे पता चला तुम्हें कि इस ऊंटनी के दिल पर 3 स्याह धब्बे होंगे? उसने कहा कि इस ऊंटनी के 3 बच्चे मरे थे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बहुत अपना हमसे अलग हो और हमारी जिंदगी पर निशान न बने, दिल पर कोई धब्बा ना आए। तुम इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता। ये धब्बे इश्क वाले दिल की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो रिवायतें इसी तरह हैं। इन बीच बहुत सी कहानियां हैं जो रिवायतों के जरिए पहुंचती हैं। वो रिवायतें मेरे और तुम्हारे बीच की रिवायतें हों, वो रिवायतें हमें घर से सुनने को मिली हों, वो रिवायतें हमारे असातिज़ा हमारे कानों में घोल दें, माशरा हमारे कंधों पर रख दे, मजहब हमें सौंप दे, या किसी और तरह से वो हम तक पहुंच जाएं। वो रिवायतें जब तक हमारा मान पाती रहेंगी, हमसे बात करती रहेंगी। मेरे और तुम्हारे बीच मौजूद उस मान की तरह जो अब रिवायत भी है और शायद एक ना खत्म होने वाली कहानी भी, दास्तां खत्म होने वाली है। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। हमारे बीच बहुत ज्यादा रिवायतें ना सही,
लेकिन जो रिवायतें हैं वो रिवायतें रहेंगी। हमारे बीच का रिश्ता जरूरत के सिवा कुछ भी नहीं, शायद जरूरत बात करने की, जरूरत बात सुनने की, जरूरत सांस लेने की, जरूरत फुर्सतों के वक्त को आसान करने की, जरूरत को मोहब्बत नाम दे लेने से हमारे बीच फैली ये मुसाफत कम नहीं होती। ये अपनापन फकत बेगानगी पर धूल जैसा है। मैं घंटों बात करता हूं, तुम्हारी फुर्सतों के वक्त को आसान करता हूं। मेरा उस पर ये दावा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारा भी यही इसरार, मुझसे प्यार करती हो। सो हम आसानियों से झूठ की आदत निभाने में महारत सीख लेते हैं, जरूरत को मोहब्बत मान लेते हैं। मगर सच है, जरूरत की कसम सच है, हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से जरूरत है। एक सरगोशी मुझसे बोली, क्या वो तुम हो जो मेरे कानों से लगकर अपनी गजलें, अपनी नज़में कह जाता है? फिर मैं बोला, हाँ मैं वही हूं। फिर वो बोली, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, नींद उड़ाकर सो जाते हो। सुनो जिंदगी, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सुनो जिंदगी, मुझे तुमसे बिछड़ना बुरा लगता है, बहुत बुरा। मगर चलता हूं।